वेलकम टू सीए विजडम चैनल। सो आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 6 ऑफ ऑडिट। ओके, सो देखते हैं क्या है चैप्टर नंबर 6 एंड उसका सब चेक करेंगे। ओके, सो चैप्टर नंबर 6 इज ऑल अबाउट ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है? ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, एंड उधर ऑडिट क्यों चाहिए? ओके, सो सीखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है? ओके, सिंपली बताओ आपको। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट जहाँ इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जाता है उसी को बोला जाता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इंफॉर्मेशन सिस्टम मतलब जो चीज प्रोसेस किया जाता है ऑटोमेटिकली, ओके, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। लाइक कंप्यूटर्स, ओके, या कोई एप्लीकेशन जो अपने आप कोई डेटा लेकर कुछ प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, एंड ये मॉडर्न डे में अभी सब जगह ऑटोमेटेड हो चुका है, सब जगह ऑटोमेशन आ गया है। ओके, इवन टू अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में भी ऑटोमेटेड सिस्टम, बिजनेस में भी आ गया है ऑटोमेशंस। ओके, एंड ऑडिट टूल्स में भी ऑटोमेशन आ गया है। हम लोग सीखेंगे कि ऑडिट टूल्स कौन से होते हैं जो ऑटोमेशन लाया गया है। ओके, ओके, सो यहाँ पर क्या लिखा है? एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बेसिकली refers to a business environment where the process, operation, accounting and even decisions are carried out by using computer system. ओके, तो इधर क्या कंप्यूटर सिस्टम ही प्रोसेस कर लेता है, कंप्यूटर सिस्टम ही ऑपरेशन करता है एंड कंप्यूटर सिस्टम अकाउंटिंग भी कर लेता है एंड इवन डिसीजंस भी कंप्यूटर सिस्टम ही लेता है। उसी को बोला जाता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके, आईएस, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी भी बोला जाता है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का की फीचर्स क्या क्या है? ओके, सो सबसे पहला एनेबल्स फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। ओके, बिजनेस बहुत स्मूथली वर्क होता है एंड बिजनेस रुकता नहीं है। ओके, बिजनेस चलते जाता है क्योंकि डिसीजन फास्ट होता है, डिसीजन एक्यूरेट होता है। ओके, क्योंकि दे टेक द डेटा, डेटा लेता है एंड फिर वो लोग प्रोसेस करते हैं, इसलिए डिसीजन बहुत स्मूथ होता है जिसके कारण बिजनेस स्मूथली ऑपरेट करता है। एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटेशन, एक्यूरेसी 100% होता है। वाई? बिकॉज डेटा से वो लोग लेते हैं, ना कि वो लोग पर्सनल बायस करते हैं। ओके, एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन, लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजैक्शन वो लोग विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स वो लोग कंप्यूट कर लेते हैं या कैलकुलेट करते हैं एंड वो लोग आपके सामने रिजल्ट रखते हैं। ओके, इंटीग्रेशन बिटवीन बिजनेस ऑपरेशन, इंटीग्रेशन करते हैं। ओके, सेल्स सेल्स हो रहा है तो सेल्स सिर्फ आपको अकाउंटिंग करना, अपने आप सेल्स इनवॉइस बना के देगा। ओके, सेल्स अपने आप रिकॉर्ड भी हो जाएगा। ओके, सेल्स वाउचर बन जाएगा। बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स बेटर होता है। ओके, क्योंकि बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारा कंट्रोल्स लगाया जाता है आईटी के अगेंस्ट। ओके, सो जिसके वजह से सिक्योरिटी और बढ़ जाता है। लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है जिसके कारण ह्यूमन एरर्स भी कम हो जाता है। ओके, आईटी आने के बाद प्रोवाइड्स लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विथ लॉ, जो जो लेटेस्ट लॉ आया है उसके अकॉर्डिंग ही एप्लीकेशन बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग ही सारा सिस्टम कॉन्फ़िगर किया जाता है। ओके, जिसके कारण जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता चल जाता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही प्रोसेस किया जाता है डेटा। ओके, एंड कनेक्टिविटी एंड नेटवर्किंग कैपेबिलिटी भी रखता है आईटी सिस्टम। ओके, सो एसएपी, ओरेकल, ये सब अकाउंटिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो यूज किया जाता है बड़े बड़े बिजनेस में। ओके, नाउ रेलेवेंस ऑफ आईटी इन एन ऑडिट। आईटी तो आया है, सब हर एक इंडस्ट्री में मोस्टली आईटी आ चुका है, बट ऑडिट में क्या रेलेवेंस है? ओके, ऑडिट में कैसे आईटी यूज किया जाता है वो चेक करते हैं। कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशंस आर ऑटोमेटिकली कैरिड। ओके, जो पहला हमें कंप्यूट करना पड़ता था ऑडिट में वो सारा मैन्युअली होता था, जो अभी आईटी सिस्टम आने के बाद अपने आप आईटी ऑपरेटिंग सिस्टम कर लेते हैं। ओके,
अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली। अकाउंटिंग एंट्रीज आपको क्या सिर्फ जर्नल वाउचर जेवी मारना है, अपने आप लेजर क्रिएट होता है, अपने आप बैलेंस शीट क्रिएट होता है, अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट हो जाता है। ओके, एसएपी में तो सिर्फ आपको स्टेटमेंट बस एक ये लाइन लिखना है। ओके, सो बहुत सिंपल हो चुका है आजकल। ओके, business policies and procedures including internal controls are applied automatically। so policies भी according to the government का laws and regulation जैसे जैसे नया नया आता जाता है उसके according सामने से ऑपरेशन खुद बताता है कि ऐसे ऐसे पॉलिसीज रखो, ऐसे ऐसे प्रोसीजर्स करो। ओके, सिस्टम हमें बताता है बिजनेस कैसे करना है। ओके, बहुत बहुत आगे बढ़ चुका है सिस्टम, आईटी बहुत आगे बढ़ चुका है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बहुत फॉरवर्ड हो चुका है। रिपोर्ट्स यूज इन बिजनेस आर प्रोड्यूस फ्रॉम सिस्टम। जो भी रिपोर्ट्स है वो सिस्टम से ही प्रोड्यूस किया जाता है। रिपोर्ट्स बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो या दूसरा कोई भी रिपोर्ट्स हो, सब आजकल सब सिस्टम से ही जनरेट किया जाता है। यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी आर कंट्रोल्ड बाय असेसिंग सिस्टम रोल्स टू यूजर्स। ओके, यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी मतलब अभी हर एक को एक्सेस देगा आईटी तो गलत हो जाएगा। ओके, कोई मैनिपुलेट करेगा डेटास को। ओके, कोई गलत फ्रॉड करने का ये कर फ्रॉड कर सकता है उसके साथ। ओके, सो क्या करने का, यूजर एक एक पर्टिकुलर एक्सेस देने का, हर एक यूजर्स को इतना एक्सेस, हर एक यूजर्स का एक एक सिक्योरिटी लेवल रखना चाहिए। ओके, नाउ companies derive benefit from the use of IT systems as an enabler to support various business operation and activities। कंपनी को क्या बेनिफिट होता है आईटी से, उनका बिजनेस स्मूथली वर्कआउट होता है, ऑपरेट प्रॉपर्ली होता है एंड एक्टिविटीज स्मूथली कैरिड आउट हो जाता है। अभी ऑडिटर्स को क्या होता है, ऑडिटर्स नीड टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ दिस आईटी सिस्टम टू एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो ऑडिटर को जो रेलेवेंस है आईटी सिस्टम का किसके अगेंस्ट, किसके बेसिस में, अगेंस्ट द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो उसको ढूंढना पड़ेगा। ओके, गिवन बिलो आर सम सिचुएशन इन विच आईटी विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट। ओके, बहुत सारा सिचुएशन दिया है जहां आईटी रेलेवेंट रहेगा ऑडिट के लिए, लाइक इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन बिजनेस। सो हर एक बिजनेस का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है, हर एक बिजनेस का अलग अलग एप्लीकेशन होता है। ओके, लाइक बहुत सारे ईआरपी, टैली ईआरपी यूज करते हैं, कोई अपना एंटरप्राइज अपना अपना हर एक एंटरप्राइज का एक एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, कस्टमाइज्ड, हर बिजनेस बिजनेस को समझकर एक एप्लीकेशन तैयार किया जाता है एंड उसके अंडर सारा डेटा प्रोसेस किया जाता है। ओके, सो हमें आईटी चेक करना पड़ेगा सबसे पहले बिजनेस जानने के लिए, बिजनेस तो जानना ही पड़ेगा। ओके, बट उसके बाद हमें आईटी भी चेक करना पड़ेगा, वो आईटी सिस्टम प्रोसेस कैसे हो रहा है, सो विच विल बी रेलेवेंट टू एन ऑडिट। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस हैज इंक्रीज्ड। ओके, अभी ट्रांजैक्शंस का कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ चुका है। देखो, सिर्फ एक सिंगल ट्रांजैक्शन में बहुत अलग अलग इफेक्ट्स पड़ता है। ओके, लाइक सिर्फ आप सेल्स कर रहे हो तो जीएसटी भी पड़ जाएगा। ओके, नॉर्मल डेटर्स का लेजर को भी इफेक्ट कर देगा, कैश का लेजर को भी इफेक्ट करेगा, बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी हो गया है। ओके, सिर्फ एक पर्टिकुलर इवेंट भी हो रहा है, फाइनेंशियल इवेंट भी हो रहा है, उसके रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है बहुत कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है डे बाय डे। क्यों, बहुत सारा गवर्नेंस लॉस आ गया है, अभी आईटी आने के बाद और लॉस आ रहा है। ओके, हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस, हाईटेक नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स टेलीकॉम या इको, जो बड़े बड़े कंपनीज है। ओके, वहाँ पर भी हाईटेक मीन्स हाई टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। सो वहाँ हमें हम उधर जाके ऐसा पूछ नहीं सकते आप अपना सेल्स बिल्स दिखाओ, नहीं, उधर रिकॉर्ड में रहेगा, उधर आप वहाँ ऑलरेडी रिकॉर्ड में रहेगा, पूरा सेल्स सब प्रॉपरली रहेगा सिस्टम्स में। तो हमें जानना होगा कि आईटी आईटी एनवायरनमेंट कैसा है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कैसा है हर एक बिजनेस का, उसके हिसाब से हमें ऑडिट करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर। ओके, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस आर हाई, जिधर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है जैसे कि रेलवेज में, रेलवे टिकटिंग में, इंश्योरेंस, वहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। ओके, कंपनी पॉलिसी, लाइक जिधर कंप्लायंस ज्यादा वहाँ पर भी आईटी सिस्टम ही यूज किया जाता है। ओके,
रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, कंपनीज एक्ट, आईटी एक्ट भी बोलते हैं कि आईटी के अकॉर्डिंग ओके आईटी में भी रूल्स एंड रेगुलेशन लाया गया है विच विल लीड टू द इफेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओके रिक्वायर्ड बाय इंडियन एंड आईएसओ में भी रिक्वायरमेंट दिया गया है एंड इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन सिस्टम आने के बाद इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बढ़ चुका है ऑडिट करने के लिए ओके पहला हमें जो टाइम भी बहुत लगता था वो आईटी बहुत तुरंत कर लेता है ओके नाउ गोइंग अहेड on the other hand many companies may use less complex IT systems including desktop based accounting or spreadsheet मालूम होगा excels in such situations the relevance of IT to an audit could be less okay so जिधर सिर्फ डेस्कटॉप मतलब सिर्फ एक कंप्यूटर या एक लैपटॉप प्लस एक्सेल में काम करते हैं उधर तो उतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होगा बट फिर भी बोला जाता है कि उधर भी हमें आईटी का अंडरस्टैंडिंग या आईटी एनवायरनमेंट जो कंपनी कर रही है वो हमें जानकारी होना चाहिए इजी so however the auditor is still required to carry out at least an understanding of the IT environment of the company and document the same ओके डॉक्यूमेंटेशन इज नेसेसरी ओके ऑडिट करते वक्त डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी नेसेसरी ओके क्यों बिकॉज दे एक्ट एज अ शील्ड वो हमें प्रोटेक्ट करता है ओके कोई भी थर्ड पार्टी या कोई क्लाइंट हमें बोल रहा है कि आपने काम अच्छे से नहीं किया वाइल डूइंग द ऑडिट प्रोसीजर 1 महीना लगाया ऑडिट प्रोसीजर किया फिर भी क्लाइंट बोल रहा है कि आपने प्रॉपरली नहीं किया या थर्ड पार्टी आके बोल रहा है आपने प्रॉपरली नहीं किया या लॉ हमें हमारा खिलाफ हो रहा है सो हम बता सकते हैं हम अपना डॉक्यूमेंटेशन कभी भी डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए ऑडिट करते वक्त हर एक चीज का डॉक्यूमेंटेशन रखना चाहिए विथ देयर प्रॉपर रीजंस कुछ चेंजेस करे तो प्रॉपर रीजंस रखना चाहिए ओके नाउ risk and controls in an automated environment okay so risk क्या क्या होता है एंड उसके अगेंस्ट क्या क्या कंट्रोल्स रखना चाहिए इन आईटी सिस्टम में वो हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट SA 315 understanding the entity and its automated environment involves ओके अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी हमें मालूम है हमें सबसे पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए फिर ही जाके ऑडिट चालू करना चाहिए बट वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी में एक और चीज इंक्लूड है क्या आईटी डिपार्टमेंट अंडरस्टैंडिंग हाउ आईटी डिपार्टमेंट इज ऑर्गेनाइज हाउ आईटी एक्टिविटीज आर डन हाउ आईटी डिपेंडेंसीज विच में लीड टू रिस्क एंड कंट्रोल्स ओके सो बेसिकली बोल रहे कि कंपनी को जानना जितना जरूरी है उतना ही आईटी ऑपरेटिंग कैसा कर रहा है वो भी हमें जानना चाहिए ओके So given below are some of the points that an auditor should consider to obtain an understanding of the company's automated environment. Okay, like कुछ examples दिए हैं जो consider करना चाहिए ताकि हमें जान पाए कि कंपनी का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कैसा चल रहा है लाइक कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज किया जा रहा है उसका पर्पस क्या है वो आईटी सिस्टम किधर लोकेट किया है लोकली है या ग्लोबली भी एक्सेसिबल है आर्किटेक्चर कैसा है डेस्कटॉप बेस्ड है कि क्लाइंट सर्वर बेस्ड है या वेब एप्लीकेशन बेस्ड है या क्लाउड बेस्ड है ओके वर्जन कौन सा यूज़ कर रहे हैं इंटरफेसेस कैसा है विद इन द सिस्टम इन हाउस है कि विद इन कंपनी है या पैकेज आउटसोर्स है ओके आउटसोर्स एक्टिविटीज आईटी मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स क्या थर्ड पार्टी से करते हैं या खुद इन हाउस ही किया जाता है की पर्सन्स कौन कौन है ओके सो ये सब चेक करना चाहिए टू नो हाउ द आईटी सिस्टम इज वर्क इन अ कंपनी ओके सो कुछ एग्जांपल्स दिया गया है सेम जो चीज बताया इंफॉर्मेशन सिस्टम कौन सा यूज करते हैं वर्जन कौन सा है पर्पस क्या है लोकेशन इट्स जस्ट एन एग्जांपल ओके आप चेक कर सकते हो आप देख सकते हो स्क्रीन में ओके नाउ having obtained an understanding of the IT systems and the automated environment,
of a company, the auditor should now understand the risk that arise from the use of IT system. So IT system से सिर्फ benefits ही नहीं होता, risk भी बहुत आता है. Okay, so कौन सा risk है वो check करते हैं. Given below are some such risks that should be considered. Okay, inaccurate processing of data, processing inaccurate data. कभी कभी सिस्टम गलत डेटा प्रॉपरली ले लेता है, बट प्रोसेस आउटपुट जो इनपुट लेता है वो तो ठीक है, बट प्रोसेस करके जो आउटपुट निकलता है वो शायद गलत हो. ओके, जो प्रोसेसिंग जो बनाया है वही गलत हो. ओके, अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा, अनऑथराइज कोई भी एक्सेस कर रहा है डेटा को. ओके, थर्ड जो कंपनी का जो कंपनी को जानता भी नहीं वो एक्सेस कर पा रहे डेटा को, गलत है ना. डायरेक्ट डेटा चेंज. ओके, कोई डेटा को चेंज कर पा रहा है, मैनिपुलेट कर पा रहा है, विच इज रॉन्ग. ओके, एक्सेसिव एक्सेस, प्रिविलेज एक्सेस, जिसको ज़्यादा एक्सेस दिया गया है, शायद जो आईटी सॉफ्टवेयर रिपेयर कर रहा है क्या पता उसको ही ज़्यादा एक्सेस दे दिया गया हो. ओके, आप समझ रहे हो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. एक आईटी रिपेयर वाले को ही एक्सेस दिया गया रहेगा, उसका आप फ्यूचर सोचो, मतलब आगे सोचो कि वो क्या क्या कर सकते हैं उसके, या उसका कॉम्पिटिटर कंपनी वो उससे क्या करवा सकता है. ओके, लैक ऑफ एडिक्वेट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है वो प्रॉपरली नहीं दिया है, सेग्रीगेट नहीं किया प्रॉपरली. ओके, उसके वजह से भी बहुत सारे रिस्क अराइज हो सकता है. अनऑथोराइज चेंज टू सिस्टम्स ऑफ प्रोग्राम, अनऑथोराइज चेंजेस हो रहा है. ओके, कोई कर रहा है. ओके, फेलियर टू मेक नेसेसरी चेंज टू सिस्टम्स ऑफ प्रोग्राम्स, लॉस ऑफ डेटा, डेटा ही लॉस हो गया, डेटा का बैकअप ही नहीं है. ये सब रिस्क हो सकता है, इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. ओके, कभी भी ऑडिट करते वक्त. नाउ, impact of IT related risk, that is on substantive audit controls and reporting. Okay, what is this? The above risk, जो अभी हम लोग ने पढ़ा रिस्क. ओके, इफ नॉट मिटिगेटेड, उसको कम नहीं किया जाए या उसको रिमूव नहीं किया जाए, देन ऑडिट में बहुत सारा परेशानी या इम्पैक्ट आ सकता है. कैसे? ओके, इम्पैक्ट ऑन सब्सटैंटिव ऑडिट. सब्सटैंटिव ऑडिट में कैसे कैसे इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि कैनॉट रिलाई ऑन द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम द सिस्टम. ओके, देखो ऊपर इस था कि डेटा चेंज कर सकता है, तो डेटा चेंज करेगा तो हम कैसे रिलाई करेंगे उस डेटा पर. सोचो ना, ऐसा ऑडिटर हम कैसे रिलाई कर पाएंगे. इफ कोई भी आके डेटा को चेंज कर रहा है, फिर हम कैसे रिलाई करेंगे उस डेटा को. ओके, system data and report should be tested substantively for completeness and accuracy. ओके, डेटा कंप्लीट है या एक्यूरेट है. ओके, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है. मोर ऑडिट एविडेंस, हमें और ऑडिट एविडेंस निकालना पड़ेगा. ओके, इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल्स, कंट्रोल्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है. कैनॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स में हम रिलाई नहीं कर पाएंगे. ओके, ये सब रिस्क रहेगा. तो सिस्टम कैलकुलेशन या अकाउंटिंग प्रोसीजर जो है उसके ऊपर भी हम रिलाई नहीं कर पाएंगे. कैनॉट रिलाई ऑन IT डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल्स. System data and report should be tested substantively for completeness and accuracy. Most substantive audit work, इधर भी हमें substantive audit work करना पड़ेगा. ओके, लाइकवाइज रिपोर्टिंग में भी इम्पैक्ट आता है. ओके, रिस्क होगा तो कम्युनिकेशन, रिस्क होगा तो हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, गवर्नेंस को बताना चाहिए ये रिस्क आ रहा है. ओके, ये इशू है आपका IT सिस्टम में. ओके, मॉडिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट, क्या पता ऑडिटर रिपोर्ट्स मॉडिफाई दे दिए. ओके, सो ये सब इम्पैक्ट भी हो सकता है. ओके, नाउ in all the above scenarios, it is likely that the auditor will be required to obtain more audit evidence and perform additional audit work. Okay, so ये सब सिनारियो में क्या क्या था लास्ट पॉइंट की, और ऑडिट एविडेंस ढूंढो और ऑडिट वर्क करो. ओके, so the auditor should also be able to demonstrate how the risks were identified. देखो, पहला रिस्क है तो ही ये सब काम करने का, आगे ऑडिट और ऑडिट एविडेंस और ढूंढने का. सो सबसे पहला रिस्क आइडेंटिफाई कैसे किया वो डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा या डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा. एंड व्हाट ऑडिट एविडेंस, फिर उसके बाद जो फर्दर ऑडिट एविडेंस किया है रिस्क ढूंढने के बाद उसके ऊपर और ऑडिट एविडेंस जो निकाला है उसको भी हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा एंड वैलिडेट करना पड़ेगा
to address these IT risks. Okay. To mitigate the above risk and maintain the confidentiality, integrity, availability and security of data, companies implement IT controls. So ये अभी तक हम रिस्क के बारे में देख रहे थे. ओके, सो ये सारा रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो कंपनीज है वो क्या करते हैं, वो आईटी कंट्रोल्स लगा देते हैं. ओके, लेट अस लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ आईटी कंट्रोल्स इन मोर डिटेल. ओके, बहुत तरीके के आईटी कंट्रोल्स होते हैं. ओके, सो हम डिटेल्स में देखेंगे. ओके, मेजरली 3: जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स. ओके, सबसे पहला हमारा पर्सपेक्टिव क्या है? हमारा पर्सपेक्टिव है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, एज एन ऑडिटर हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मतलब है. ओके, सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, रेवेन्यू, इन्वेंट्रीज, ये सब ओके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाता है. इसका सिग्निफिकेंट अकाउंट्स एंड डिस्क्लोजर्स कहाँ से आता है? ये कहाँ से जनरेट करते हैं? बिजनेस प्रोसेस से. ओके, बिजनेस का प्रोसेस कहाँ से आता है? इंटरनल कंट्रोल्स होता है, मीन्स डिपार्टमेंट्स होता है, जैसे हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग कंट्रोल्स होता है. एंड जैसे जैसे डिपार्टमेंट वर्क करते हैं, प्रोसेस करते हैं, सो ट्रांजैक्शंस बढ़ता है, ट्रांजैक्शन बनता है बिजनेस में. ओके, सो इंटरनल कंट्रोल्स, मैनुअल कंट्रोल्स होता है. ओके, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स होता है, या आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स भी होता है. मैनुअल कंट्रोल्स जिधर आईटी का यूज ही नहीं किया जाता. ऑटोमेटेड कंट्रोल्स जहाँ embedded calculation and configurations, automatic accounting, account posting, user access and segregation of duties. Okay, उसको बोला जाता है automated controls. Okay, likewise IT dependent controls जहाँ रिपोर्ट्स या दूसरा कोई इंफॉर्मेशन बनाया जाता है सिस्टम्स के थ्रू, उसको बोलता है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल. ओके, एंड ये सब आता है आईटी एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ एप्लीकेशंस होता है. ओके, हर एक बिजनेस का एक एक एप्लीकेशन होता है. ओके, अकाउंटिंग सिस्टम का एप्लीकेशन होता है, मेन इंटरफेस का अलग एप्लीकेशन होता है. ओके, एंड बैकएंड का अलग एप्लीकेशन होता है. ओके, जो जनरल आईटी कंट्रोल्स मेंटेन करते हैं इन सबको. ओके, सबसे पहला आता है जनरल आईटी कंट्रोल्स. ओके, जनरल आईटी कंट्रोल्स होता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. ओके, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर दैट रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस एंड सपोर्ट द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल्स. सो जनरल कंट्रोल्स सपोर्ट करता है, बेसिकली सपोर्ट करता है मेन एप्लीकेशन कंट्रोल को. देखो, मेन एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है? जो हर एक बिजनेस के हिसाब से डिजाइन किया एप्लीकेशन होता है, एंड वो मेन एप्लीकेशन कंट्रोल होता है. ओके, उसको सपोर्ट करने के लिए जनरल कंट्रोल्स लगाया जाता है. जैसे कि एक प्रॉपरली डेटा सेंटर हो, प्रॉपर नेटवर्क ऑपरेशन हो. ओके, उसका सिक्योरिटी प्रॉपर हो, प्रोग्राम चेंज जो हो रहा है, चेंजेस जो हो रहा है विथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो डिस्क्लोजर सब चाहिए उसके हिसाब से हो रहा है क्या प्रोग्राम चेंज. ओके, एक्सेस सिक्योरिटी, क्या किनको कितना एक्सेस है. ओके, उसके ऊपर सिक्योरिटी कितना है. वो एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, डेवलपमेंट मतलब चेंजेस, मेंटेनेंस कैसा है. सो ये सब होता है जनरल आईटी कंट्रोल्स. ओके, सो डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन to ensure that production systems are processed to meet financial reporting objectives. Okay, program change to ensure that modified systems continue to meet financial reporting objective. आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो ना, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हम क्यों ज्यादा ऑब्जेक्टिव हमारा क्यों फाइनेंशियल रिलेटेड है? क्योंकि हमारा मेन काम तो क्या है? एज एन ऑडिटर हमारा काम क्या है? हमारा दूसरा कुछ काम नहीं है. हमें ये कुछ नहीं चेक करना कि बैकएंड में क्या चल रहा है. ओके, बैकएंड का कैलकुलेशन एकदम प्रॉपर है क्या? वो तो है, दैट इज वन, बट हमें एकदम डिटेल में नहीं जाना है. हमें ये चेक करना है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, ओके, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है वो प्रॉपरली बन रहा है क्या? जो अकाउंटिंग पॉलिसीज के थ्रू ही बन रहा है क्या? जो अकाउंटिंग जो हमारा स्टैंडर्ड्स है उसके ऊपर से ही बन रहा है क्या? हम हमको उससे मतलब है. ओके, दैट्स वाई जो भी
जो भी कुछ भी हो रहा है लाइक डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन, वहां पर भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ओके, कुछ प्रोग्राम चेंज हो रहा है तो भी हमें चेक करना है कि वो कंटिन्यू हो रहा है टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। ओके, likewise access security to ensure that access to programs and data is authenticated and authorized to meet financial reporting objectives। okay, एप्लीकेशन सिस्टम्स एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। ओके, वहां पर भी टू एंश्योर दैट सिस्टम्स आर डेवलप्ड, कॉन्फ़िगर्ड एंड इम्प्लीमेंटेड टू मीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नाउ एप्लीकेशन कंट्रोल, आपको बताया हर एक बिजनेस का एक खुद का डिजाइन किया एप्लीकेशन होता है। ओके, तो उसको ही एंड उसके ऊपर जो कंट्रोल्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ओके, so application controls include both automated or manual controls that operate at a business process level। okay, both क्यों है, ऑटोमेटेड भी एंड मैनुअल कंट्रोल, मतलब देखो ट्रांजैक्शंस विदाउट मैनुअल इंटरेक्शंस नहीं होता। ओके, सो सो क्यों दोनों है। ओके, बिकॉज एट द एंड ट्रांजैक्शंस तो मैन ही करेंगे। ओके, आदमी ही करेंगे ना ट्रांजैक्शन, बिजनेस तो मैन ही करेंगे। एंड वो लोग किधर बताएंगे, वो ट्रांजैक्शन कहाँ बताएंगे, ऑफ कोर्स एप्लीकेशंस में। ओके, सो इसीलिए एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल। ओके, नाउ गोइंग अहेड, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। ओके, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स क्या होता है। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स आर बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स दैट मेक यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डेटा। देखो, जो डेटा डिराइव होता है ऑटोमेशन मतलब आईटी सिस्टम से, उसका यूज करके हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। ओके, जो रिपोर्ट्स बनाते हैं उसको बोलते हैं आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। ओके, नाउ जनरल आईटी कंट्रोल्स वर्सेस एप्लीकेशन कंट्रोल्स। ओके, जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। दिस टू कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल ओवर आईटी सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड, ये तो है इंटर रिलेटेड है। सबसे एप्लीकेशन कंट्रोल सबसे मेन होता है एंड उसको सपोर्ट क्या कौन करता है, जनरल आईटी कंट्रोल्स। ओके, वो ही लिखा गया है यहाँ पर। द रिलेशनशिप बिटवीन द एप्लीकेशन कंट्रोल्स and the general IT control is such that general IT controls are needed to support the functioning of application controls, and both are needed to ensure complete and accurate information processing through IT systems। Easy? Now, टेस्टिंग मेथड्स। ओके, टेस्टिंग मेथड्स चार तरीके के होते हैं, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, रीपरफॉर्मेंस। ओके, इससे पहले हमें जाना पड़ेगा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है। एफिशिएंसी मतलब जितना इजीली, विदाउट कॉस्ट, विदाउट एनर्जी। ओके, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब कितना इफेक्ट आ रहा है, मतलब कितना एक इफेक्ट मिल रहा है हमें, कितना एविडेंस मिल रहा है, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। ओके, ज्यादा इफेक्टिवनेस रीपरफॉर्मेंस से मिलता है, मतलब वापस वो प्रोसेस पूरा करने से हमें ज्यादा एविडेंस मिल जाता है कि ट्रस्ट मिल जाता है कि वो प्रॉपर है कि नहीं। ओके, वैसे इंस्पेक्शन करने से भी इफेक्टिवनेस तो ज्यादा, बट एफिशिएंसी उधर एनर्जी लग जाएगा, मनी लग जाएगा। ओके, इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन तो एफिशिएंसी कम है, इंक्वायरी तो करना है सिर्फ, ओके, या फिर सिर्फ ऑब्जर्व देखना है तो है। ओके, सो उधर एफिशिएंसी तो कम है, एनर्जी और टाइम तो कम कम है। ओके, बट वहां इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा। ओके, सो when testing in an automated environment, some of the more common methods are follows। okay, सो जब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को टेस्ट किया जाता है तब क्या क्या लगाया जाता है। सबसे पहला, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एन ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस। हमें जानना पड़ेगा ऑटोमेटेड ट्रांजैक्शन कैसे प्रोसेस किया जाता है। ओके, बाय डूइंग अ वॉक थ्रू। वॉक थ्रू मतलब एक ऑडिट ट्रेल करना, ऑडिट ट्रेल मतलब एक को एक ट्रांजैक्शन खुद ही करना। ओके, खुद ही चेक करना कि स्टार्ट टू एंड कैसे प्रोसेस किया जाता है। ओके, ऑफ वन एंड टू एंड ट्रांजैक्शंस यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ओके, ऑब्जर्व हाउ अ यूजर प्रोसेस ट्रांजैक्शन। भी हमें यूजर्स, जो यूजर्स है उसका उनको ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे प्रोसेस को ट्रांजैक्ट करते हैं। ओके, एंड थर्ड इज इंस्पेक्ट द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड इन एन एप्लीकेशन। हमें कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना पड़ेगा, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन को ऑन किया है या ऑफ किया है। ओके, नाउ
internal financial controls as per regulatory requirements. ओके, सो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स IFC बोला जाता है, जो अभी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो चुका है. ओके, सो ये क्यों है, ये क्यों आया है सबसे पहला. ओके, ताकि रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, रिलायबल हो अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सेकेंड, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑपरेशन का बढ़ चुके हैं. ओके, कंप्लायंस है. ओके, अभी कंप्लायंस में IFC आ गया है. सेफ गार्डिंग ऑफ असेट. ओके, जो असेट है, IT असेट्स है, वो हमें सेफ गार्ड करने के लिए. एंड प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स. ओके, फ्रॉड्स को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के लिए. ओके, सो कुछ लिस्ट दिया गया है जहाँ IT रिलेटेड हमें बताया जाता है कि कौन किधर एप्लीकेबल होता है ये IFC, एंड वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किन के ऊपर है. ओके, सो एक एक सेक्शन देखते हैं. ओके, सो सेक्शन 134 5E ऑफ द एक्ट बोला जाता है डायरेक्टर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो क्या देखेंगे, डायरेक्टर्स हैड लेड डाउन इंटरनल financial controls to be followed by the company, and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. Okay, so directors को responsibility दिया जाता है कि आप ये IFC बनाए एंड वो एडिक्वेट होना चाहिए, प्लस वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ऑपरेशन उसका इफेक्टिवली वर्कआउट होना चाहिए. ओके, सेकेंड, सेक्शन 143(3)(1) ऑफ द एक्ट क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया स्टैट्यूटरी ऑडिटर को. ओके, सो उनका क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका भी सेम है कि IFC सिस्टम इन प्लेस, प्रॉपर प्लेस में है एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली वर्कआउट कर रहा है कि नहीं. ओके, ये रिक्वायरमेंट कोई कंपनी को नहीं है, 1% कंपनी को नहीं है, एंड जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से लेस है, ओके, उनको भी नहीं है, एंड जो बोरोइंग 25 करोड़ से कम किया हो फाइनेंशियल ईयर में, उनको भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है. ओके, नाउ सेक्शन 177(4)(6) 7 ऑफ द एक्ट, एवरी ऑडिट कमिटी. ओके, सो इधर ऑडिट कमिटी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है क्या करने के लिए, इवैल्यूएशन ऑफ IFC, इवैल्यूएट करने के लिए IFC को, एंड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को, उनको इवैल्यूएट करना है. ओके, एंड द लास्ट वन इज एज पर सेक्शन 149(8). ओके, यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है. उनको क्या करना है, सेटिस्फाई देमसेल्व्स ऑन द इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दैट financial controls and the systems of risk management are robust and defensible. Okay, easy. Now ऑडिट अप्रोच. ओके, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, रिस्क सीखा था. ओके, रिस्क हमें जानना है, फिर रिस्क के बाद हमें अंडरस्टैंड एंड इवेल्युएट करना पड़ता है, एंड टेस्ट फॉर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, ऑपरेशन कैसा चल रहा है, एंड देन रिपोर्टिंग. ओके, सो यही वो चीज़ है, ऑडिट अप्रोच कैसा वर्कआउट करना चाहिए. ओके, so risk assessment, identify significant accounts and disclosures. Okay, सेकेंड, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंसिडरेशन. ओके, दोनों कंसिडर करना चाहिए. रेलेवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को असर्शंस चेक करना चाहिए. आइडेंटिफाई लाइकली सोर्सेज ऑफ मिसस्टेटमेंट, जो मिसस्टेटमेंट कहाँ से आ सकते हैं उसका सोर्स ढूंढना चाहिए. कंसिडर रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ IT सिस्टम, IT सिस्टम से कौन सा रिस्क अराइज हो सकता है वो भी हमें चेक करना चाहिए. Likewise, understand and evaluate second process. Okay, so document understanding of business processes using flowcharts. Okay, flowcharts के help से हम business का process कैसे कर रहे हैं उसको flowcharts में हम draw out कर सकते हैं. Prepare risk and control matrices. Okay, understand design of controls by reperforming. Okay, basically हमें understand and evaluate करना है. Okay, फिर टेस्ट करना है कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो इफेक्टिव है कि नहीं. ओके, एंड लास्ट वन इज उसको हमें रिपोर्ट करके बताना है, क्या जो भी है वो रिपोर्ट करके बताना है. ओके, नाउ डेटा एनालिटिक्स. ओके, सो डेटा एनालिटिक्स क्या है एंड ये क्या मतलब क्या है बेसिकली वो चेक करते हैं. ओके, डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज इन टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स and data residing in IT system using spreadsheets and specialized audit tools. मैं आपको बताने वाला था कि audit tools कौन सा होता है, audit software कौन सा होता है, which is IDEA and ACL to perform the following. Okay,
सो डेटा एनालिटिक्स, जो डेटा को एनालाइज किया जाता है वो आइडिया एंड एसीएल से किया जाता है। ओके, सो इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, चेक कंप्लीटनेस ऑफ डेटा एंड पॉपुलेशन दैट इज यूज्ड इन आइदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटैंटिव ऑडिट टेस्ट। ओके, मतलब कंप्लीटनेस चेक किया जाता है कि सब पूरा कंप्लीट है कि नहीं। ओके, हर एक इंफॉर्मेशन है कि नहीं। वन, सेकेंड, सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल्स, रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हम लोग उसमें लगाया जाता है। जो भी डेटा है उसका पहला कंप्लीटनेस है कि नहीं वो देखेंगे, फिर उसके ऊपर हम वही सॉफ्टवेयर से हम रैंडम सैम्पलिंग या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग लगाया जा सकता है। ओके, थर्ड, रिकम्प्यूटेशन ऑफ बैलेंसेस, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेटा। जो ट्रांजैक्शन डेटा है जो प्रॉपर है उससे हम रिकम्प्यूट कर सकते हैं ट्रायल बैलेंस, और हम ट्रायल बैलेंस या प्रॉफिट एंड लॉस हम देख सकते हैं। ओके, रीपरफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक डेप्रिसिएशन, बैंक इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम इससे कर सकते हैं ये एप्लीकेशन के थ्रू। ओके, एनालिसिस ऑफ जर्नल एंट्रीज एज रिक्वायर्ड बाय एसए 240। ओके, जर्नल एंट्रीज प्रॉपर है कि नहीं, प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल प्रॉपर है कि नहीं वो भी चेक कर सकते हैं। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, क्या डबल एंट्रीज लिया, डबल इन्वॉइसेस लिया है, वो भी इससे चेक कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएटिंग इम्पैक्ट ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी। ओके, इससे हमें ये भी पता चलता है कहाँ कहाँ कंट्रोल की कमी है। ओके, नाउ एसेस एंड रिपोर्ट ऑडिट फाइंडिंग्स। ओके, जो जो अभी हमें मिला है ओके उसको रिपोर्ट एंड फाइंडिंग्स में बता देना चाहिए। ओके, सो एट द कंक्लूजन ऑफ ईच ऑडिट, हर एक ऑडिट के एक कंक्लूजन होते वक्त इट इज पॉसिबल दैट देयर विल बी अ सर्टेन फाइंडिंग्स, कुछ तो कुछ ना मिलेगा ही। ओके, या फिर कुछ एक्सेप्शंस मिल सकते हैं इन आईटी एनवायरनमेंट एंड आईटी कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी दैट नीड टू बी असेस्ड। ओके, एंड रिपोर्टेड टू रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स। ओके, जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर है उनको बताना चाहिए कुछ कुछ फाइंडिंग्स या कुछ एक्सेप्शंस जिसके कारण कुछ इफेक्ट पड़ सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ओके, जैसे कि रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स जैसे कि मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमिटी। ओके, सो हमें ऐसा कौन सा पॉइंट्स मिल सकता है। वन इज, आर देयर एनी वीकनेस इन आईटी कंट्रोल्स, किधर आईटी कंट्रोल्स स्ट्रांग नहीं है या वीक है, तो वो हमें बताना पड़ेगा ना, मैनेजमेंट या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस उनको बताना पड़ेगा। या व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ दिस वीकनेस, जो वीकनेस है हमें कुछ मालूम पड़ा है कि इधर इधर कमी है, इधर इधर डेफिशिएंसी है, तो वो क्या उसका इम्पैक्ट कैसे होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो भी हमें बताना पड़ेगा जो स्टेक होल्डर्स है उनको। एंड रिपोर्ट डेफिशिएंसी टू मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स मेमो और मैनेजमेंट लेटर, या फिर हमें इंटरनल कंट्रोल्स मेमो मेमोरेंडम बना के देना चाहिए, या फिर मैनेजमेंट को लेटर लिख के भेजना चाहिए जो भी डेफिशिएंसी है उसको। ओके, नाउ नाउ एन अप्रोच टू एसेस ऑडिट फाइंडिंग। ओके, सो ऑडिट फाइंडिंग कैसे करे, ओके आईटी आईटी में कैसे ढूंढे। ओके, सो डज द फाइंडिंग एक्सेप्शन रिजल्ट इन कंट्रोल डेफिशिएंसी, मतलब जो भी हमें मिला है उसमें कुछ डेफिशिएंसी है कि नहीं, नहीं है तो क्या, नहीं है तो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट, जो भी असेस किया उसको डॉक्यूमेंट करना एंड उसको उसके ऊपर हमें कंक्लूजन दे देना, सिंपल एज इट इज। ओके, बट उसमें हमें कुछ डेफिशिएंसी या कुछ एक्सेप्शंस मिला तो हमें मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड उसमें चेक करना पड़ेगा वेदर इज इट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी और मटेरियल वीकनेस। ओके, वो सिग्निफिकेंट है तो क्या, तो कम्युनिकेट इन राइटिंग टू दोज चार्ज विद गवर्नेंस, दोज चार्ज विद गवर्नेंस उनको भी बताना पड़ेगा एंड फिर उसका एसेस करना पड़ेगा कि इम्पैक्ट कितना होगा एंड फिर उसको भी कंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, बट उतना उसका इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, देन हम कोई कंपनसेटरी कंट्रोल्स लगा सकते हैं कि नहीं, इफ यस देन एडिशनल ऑडिट एविडेंस करके जो भी डॉक्यूमेंट करके हमें उसको भी कंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, या कोई अदर ऑडिट एविडेंस लगा के, या जो फैक्टर्स है जो रिस्क फैक्टर्स उसको कम करके हम दूसरा कोई ऑडिट एविडेंस लगा के हम चेक कर सकते कि ओके, सो चेक कर सकते तो आगे अदर ऑडिट एविडेंस लगा के डॉक्यूमेंट करके कंक्लूड करने का। ओके, लाइकवाइज
if there an impact on automated controls और IT dependent controls, कोई impact है, ओके कोई impact हो रहा है, देन एडिशनल एविडेंस लगा के पहले चेक करने का कि इतना इम्पैक्ट है, डॉक्यूमेंट करने का एंड फिर कंक्लूड करने का. बट नहीं हो रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं है, देन डॉक्यूमेंट डायरेक्टली करके कंक्लूड करने का आपका जो भी ओपिनियन. ओके नाउ सो दैट्स इट. यही था चैप्टर, बहुत सिंपल चैप्टर था. ओके आपको ऐसे ही पढ़ना है. ओके लाइक आपको, आप जब सीख रहे हो ओके तब आप स्क्रीन में देख रहे हो. ओके स्क्रीन में देख रहे हो. सो उधर जो भी सेंटेंसेस है वो सब देखना है. ओके बेसिकली सो उसमें क्या होगा वो आप एग्जाम में लिख पाओगे. ओके सो ऑल द बेस्ट and thanks for watching CA Wisdom channel. That's it for today from my side.